गांव प्रभात देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मंजीत सहगल और गांव के सितारे में आज आपकी मुलाकात करवाएंगे महेंद्रगढ़ हरियाणा की बनारसी देवी से। बनारसी देवी बवानिया गांव की रहने वाली हैं और काफ़ी समय से सुर्खियों में बनी हुई है। ये दादी यूं तो अशिक्षित हैं, उनके पास कोई स्कूल कॉलेज की डिग्री नहीं है, लेकिन इन्होंने स्वावलंबन का रास्ता चुना और अपने आप को स्वावलंबी बनाया और साथ में सैकड़ों महिलाओं को भी इसी राह पर डाल दिया। दोस्तों, बनारसी देवी उन चुनिंदा महिलाओं में से एक है जिन्होंने ये साबित किया है कि गांवों में भी स्वरोजगार है और स्वावलंबन का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। बनारसी देवी ने अशिक्षित होते हुए भी न केवल खुद ये राह चुनी, बल्कि अब तक सैकड़ों महिलाओं को भी स्वावलंबन का रास्ता दिखा चुकी है। बनारसी देवी उन युवाओं के लिए भी एक पथ प्रदर्शक हैं जो नौकरी की तलाश में दर दर भटकते हैं। आपको मालूम होगा कि हरियाणा के 700 के करीब युवक जो डंकी लगाकर अमेरिका गए थे, अब उनको स्वदेश लौटना पड़ा है। इनमें से ज़्यादातर युवक पढ़े लिखे हैं और लाखों रुपए खर्च करके अमेरिका पहुंचे थे, लेकिन रोजगार भी नहीं मिला, समय भी गंवाया, पैसा भी गंवाया। ऐसे लोगों के लिए बनारसी देवी से एक सीख लेनी चाहिए। तो आज के सितारे से मिलते हैं। सबसे पहले बताएंगे उनके संघर्ष की कहानी और बाद में उनसे आपको रूबरू करवाएंगे। तो देखिए गांव के सितारे। सोचिए, महज बाजरे के एक लड्डू की कीमत क्या होगी, 5 या 10 रुपए। अब सोचिए, इसी बाजरे के लड्डू की बदौलत एक अनपढ़ महिला हर साल 30 लाख रुपए का कारोबार करती है और उनके हाथों से बने हुए बिस्किट और बाजरे के लड्डुओं का स्वाद सिर्फ हरियाणा या भारत के लोगों ने ही नहीं, बल्कि जापान और अमेरिका के नागरिकों ने भी चखा है। मिलिए बनारसी देवी से। यह सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, यह कहानी है 800 से अधिक महिलाओं को जीरो से हीरो बनाने वाले उनके स्वदेशी मॉडल की। एक ऐसा मॉडल जिसने स्वयं सहायता समूह की ताकत से पूरे गांव की किस्मत बदल दी। बनारसी देवी महेंद्रगढ़ के बवानिया गांव से ताल्लुक़ रखती हैं। उन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, लेकिन उनके व्यावसायिक मॉडल ने सैकड़ों महिलाओं को तरक्की का रास्ता दिखाया है। उनकी शुरुआत मजबूरी में हुई क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति खराब थी। शुरुआत में पुरुष प्रधान समाज को यह मंजूर नहीं था, लेकिन पति के सहयोग ने उन्हें हिम्मत बंधा दी। साल 2001 में उन्होंने प्रगतिशील टैगोर स्वयं सहायता समूह बनाया। शुरुआत में सिलाई कढ़ाई की, पर बनारसी देवी ने कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग लेकर मोटे अनाज से खाद्य सामग्री बनाना शुरू किया। आज उनका संगठन और वो स्वयं 800 महिलाओं को रोजगार दे रही हैं। हम अपने उत्पादों में बाजरे का आटा, देसी घी, तिल और देसी खांड का इस्तेमाल करते हैं। ये शुद्धता ही है कि हमारे उत्पादों की डिमांड दिल्ली, मुंबई और अब तो विदेश तक में हो रही है। यही हमारी मेहनत का परिणाम है, बनारसी देवी कहती हैं। दोस्तों, बनारसी देवी की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य उनकी शुद्धता और स्थानीय सामग्री है। उनका समूह स्थानीय अनाज, फल और सब्जियों से 15 तरह के आचार और बाजरे के 35 तरह के उत्पाद तैयार कर रहा है। उनके सभी उत्पाद देसी तरीके से तैयार होते हैं। यही कारण है कि उनकी मांग गुरुग्राम, गुजरात और चंडीगढ़ जैसे बड़े शहरों में भी तेजी से बढ़ रही है और यह मिठास अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भी भर चुकी है। उनके बाजरे के लड्डू जहां जापान पहुंचे, वहीं उनके बाजरे की खिचड़ी और बिस्किट अब अमेरिका तक बिक रहे हैं। ये सिर्फ 30 लाख के सालाना टर्नओवर तक सीमित नहीं है। बनारसी देवी का समूह सालाना 200 क्विंटल से अधिक मोटे अनाज के उत्पाद तैयार करके अब बड़ा टर्नओवर ले रहा है। बनारसी देवी ने अपने स्वरोजगार मॉडल को केवल अपने गांव तक सीमित नहीं रखा। वह हरियाणा के अलावा राजस्थान में भी हर साल प्रशिक्षण शिविर लगाती हैं और अब तक कुल 800 से अधिक महिलाओं को ट्रेनिंग दे चुकी हैं। उनकी इस लगन के लिए हाल ही में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार से सम्मानित किया गया और गांव में ही सरकार ने उनके संगठन के लिए 3 करोड़ रुपए की लागत से एक बड़ा उत्पादन प्रोजेक्ट लगाने की स्वीकृति भी प्रदान की है। बनारसी देवी की कहानी हर उस महिला के लिए प्रेरणा है जिसने अपनी अनपढ़ता को कभी मंजिल के बीच नहीं आने दिया। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं बनारसी देवी, गांव बवानिया, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा। मेरी शुरुआत एक मेरे परिवार की परिस्थितियों से हुई थी कि 2001 के अंदर मेरा परिवार बहुत ही गरीबी के अंदर था कि हमारे पास कोई सोर्स नहीं था कमाने का, ना कोई ज़मीन थी ज़्यादा।
तो खर्चे ज़्यादा थे, कमाई कम थी। तो उस परिस्थिति में मैंने ये कदम उठाया था स्वयं सहायता समूह का कि मैं अपने बलबूते पे कुछ करके दिखाऊं। तो उस समय 2001 के अंदर इतनी चीज़ें नहीं थी कि लोग स्वयं सहायता समूह को भी नहीं जानते थे, लेकिन उस टाइम हमें यहाँ हमारी महिला निगम के अंदर विनोद यादव मैडम है, वह हमारे नारनौल में रहा करती, तो उसने हमें एक मीटिंग में सुना कि भाई जिस महिला को ज़रूरत है वो आकर के मेरे से मिले और मैं लोन दूंगी और उनको आगे बढ़ाएंगे। तो उसी सतर के ऊपर हम मैडम से मिले और मिल करके हमने उनसे लोन लेने की बात करी कि हमारी परिस्थिति खराब है, हम कुछ करना चाहते हैं। तो उनने हमें दुकान का और सिलाई मशीनों का लोन दिया। हमने 7 सेल्फ हेल्प गाँव के अंदर बवानिया में ग्रुप बनाए और ग्रुप बना करके सभी बहनों को, किसी को भैंस का, किसी को दुकान का लोन दिवा करके हमने अपना ये सतर शुरू कर दिया महिलाओं ने। तो जैसे जैसे हमारी आय बढ़ने लगी, मैंने भी हस्बैंड की परचूनी की दुकान करवाई, अपनी कढ़ाई सीखी और कढ़ाई मशीन का काम हमारे गांव में लूगड़ी कढ़ाई लहंगे की बहुत ज़्यादा चलन था, तो वो मैंने भी शुरू कर दिया। तो हमने कम से कम भी 8-10 साल तक यही काम करते रहे। साथ साथ में ही हमारे ज़िले के DC ADC हमसे बहुत खुश थे शुरुआत से ही, क्योंकि हम मेहनती शुरू से थे, क्योंकि हमारी परिस्थिति ऐसी थी कि हमें मेहनत करने में बहुत ज़रूरी था मेहनत करना। तो वह लोग कहते थे कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो, लोग महिलाओं को बिगैर किसी रिस्क के आप समझा रही हो, तो आप इस चीज़ को हम आपको पैसे देंगे, आप सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाओ। तो उसने हमें 3000 महीना के ग्रुप बनाने के पैसे दिए और हमने ज़िले के अंदर 150 स्वयं सहायता समूह बना करके महिलाओं को तैयार कर दिया, उन्हें प्रेरणा दी भी हमारे भी घर गृहस्थी सुधरी है इन कामों से, आप भी आगे बढ़ो, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाओ, छोटे मोटे लोन लो और अपने काम को आगे बढ़ाओ। उस सतर के अंदर 2006 के अंदर मैंने 150-200 सेल्फ हेल्प ग्रुप ज़िले के अंदर बना करके, मेरे बच्चे बड़े हो गए थे, बराबर में खड़े हो गए थे, तो मैंने उस टाइम थोड़ा सा अपना साइड में हटा लिया कि मैं अपने घर के कामों में व्यस्त होगी, बच्चों की शादियों में उनमें तो मैं थोड़ा सा इन चीज़ों से दूर होगी। फिर 2012 के अंदर हमारे यहाँ नाबार्ड के अंदर राजेंद्र सर आज भी बैठते हैं, रिटायर हो गए लेकिन बैठते हैं, तो उनसे मिला, वो मेरे घर पे आए, मिला क्या, बोले बेटा आपने बहुत संघर्ष करा, ऐसे कैसे बैठ गए। मैंने कहा सर मैं कई जगह अधिकारियों से जाती हूँ तो मेरी उनसे बनती नहीं है, क्योंकि हम एक स्वाभिमान आदमी मेहनत कर सकते हैं लेकिन इज्जत से कर सकते हैं। तो बोला बेटा मेरे कहने से आप एक बार ग्रुपों में फिर खड़े हो जाओ। तो उसने जो आज आप बैठे हो ये प्रगतिशील टैगोर स्वयं सहायता समूह बनवाया और मैंने कहा सर एक ही शर्त पे बनाऊंगी कि इस ग्रुप का नाम पूरा हिंदुस्तान में हो तो मैं काम करूंगी, वरना मैं काम नहीं करूँ। बोलो नहीं आप काम करो, मैं आपका साथ दूँ। तो सर हमने प्रगतिशील स्वयं सहायता समूह बनाया और जिस दिन इसकी नींव रखी है सोच के साथ रखी थी कि देशों में नाम हो, और आज भगवान की दया से विदेशों में नाम है इनका। तो सर 2017 में हमें कृषि विज्ञान केंद्र से मिलकर ट्रेनिंग दिवाई महिलाओं को और हमने अपना ये मिलेट और अचार का काम शुरू कर दिया। तो मिलेट के अंदर हम बाजरे के बिस्कुट, ज्वार के बिस्कुट, रागी के बिस्कुट, नमकीन, फाफड़े और अब तो हम पक भी बनाना शुरू कर दिया है। बाजरे के लड्डू, रागी के लड्डू, कांगनी के लड्डू, मान के तरह तरह के बाजरे का। आज आप हमारी स्टॉल पर देखोगे तो सारा मिलेट का प्रोडक्ट रखे हैं, तरह तरह के अलग अलग के हैं और सभी तरह के हमारे पास अचार है। जो हमारे किसान भाई ऑर्गेनिक खेती करते हैं उससे हम कच्चा माल खरीदते हैं और फिर हमारी महिलाएं इनको तैयार करती है गाँव के अंदर। कच्चा माल से लेकर के बनाने तक, यहाँ तक मार्केट तक हमारा काम हमारी महिलाएं करती हैं। इनमें जेंट्स का कोई इन्वॉल्व नहीं है। जैसे कि आज देख रहे हो यहाँ भी हम महिलाएं बैठी हैं। तो कहते हैं कि बाजरे के जो आपके लड्डू हैं और बिस्किट है उसका स्वाद अमेरिकन और जापान के लोग भी ले रहे हैं। बिल्कुल सर ले रहे हैं, वो आप बिल्कुल एक्सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं सर, हमारे से भी ले गए 2-3 बार, लेकिन लोग हमसे थोक में ले जाते हैं और वो विदेशों तक पहुँचा रहे हैं। जो थोक के हमारे से विक्रेता जुड़े हैं वह लोग विदेशों तक हमारा माल पहुंचा रहे हैं। तो आपके जो बिस्किट हैं या लड्डू हैं, हाँ उसकी खासियत क्या है ऑर्गेनिक के अलावा? आपने बोला ऑर्गेनिक है। हाँ ऑर्गेनिक है। दूसरी खासियत ये है सर, साफ सफाई से और पेवर देसी घी के अंदर बना करके तैयार करते हैं और हम उसके अंदर देसी खांड डालते हैं। जैसे उसको अंदर चीनी नहीं डालते हैं कि शुगर पेशेंट भी इनको खा सकता है। और जो आप है पफ बना दिया, ये बिल्कुल नमकीन है, इनको हर मरीज खा सकता है सर। हमारे पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है, महिलाएं जो तैयार कर रही है सर।
और अब हमें 35 जड़ी बूटियों से सर चमनप्राश बना दिया। मैं यूँ कहता जो लोग ये कहे कि मैं इस चीज़ को ना मानूँ, उसके घर में बच्चों को सर्दी लग रही हो, जुकाम हो रही हो, 2 टाइम 2 चम्मच दे दो, दूसरा दिन उस बच्चे को कुछ देने की जरूरत नहीं है। अब आप ये बता दीजिए कि जब आपने ये शुरू किया था अपना ये काम, तो आपकी उस टाइम कितनी आमदन होती थी, आज कितनी हो जाती है? सर उस टाइम तो कुछ भी नहीं थी, जीरो थे। बता दीजिए, बता दीजिए। जीरो थे सर, मैं शर्माती नहीं हूँ, जो मेरी हकीकत थी वही मैं बताती हूँ सर। हम जीरो थे और आज हम हीरो हैं। चलो हीरो कितना कमा रहा है ये बता दीजिए। सब अब हम साल के 30 लाख को टर्न कर देते हैं। 30 लाख का टर्नओवर। हाँ सर। और बात ये है सर कि हम अपनी मेहनत को इधर उधर गंवाते नहीं है, उसी से हम अलग अलग नई तरह की मशीनें लाते रहते हैं और अपने काम को बढ़ाते रहते हैं। तो सरकार की तरफ से क्या मदद मिली आपको? सर सरकार बार बार मदद के लिए बोल भी रही है। हमारे सहायता समूह हैं जो हरियाणा आजीविका मिशन, ये भी समय समय पर हमें सहायता देते हैं, लेकिन सर हम लोन लेते नहीं हैं, बहुत कम लेते हैं, क्योंकि हम अपनी ही इनकम से अपनी सीढ़ी से सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं। हम एक बार छलांग नहीं मारना चाहते, हमारी शुरू से खासियत है और हमारी कामयाबी का यही एक मकसद है कि हम कम कर लिया लेकिन अपनी मेहनत से किया सर। आज 1 रुपए का भी बिक जाए तो हम खुश हैं और लाख रुपए का बिक जाए तब भी सर हम खुश हैं। तो आगे क्या करने का इरादा है आप? सर आगे तो बहुत कुछ करने का इरादा है। मैं चाह रही हूँ कि जो मेरी तरह गरीब बहनें थी ना, वह सब हीरो बन जाए, उनका परिवार अच्छे से चले और इन ग्रुपों का बहुत ऊंचे नाम जाए। हर गांव के अंदर महिलाएं काम करें, गरीबी को दूर भगाएं। आपके पास कोई पैसा नहीं था, आपने 30 लाख का टर्नओवर कर दिया। क्या कहना चाहेंगे हरियाणा के युवाओं को? युवाओं को यही कहूँगी कि विदेश से जाने से अच्छा है कि हमारे देश में रह करके अपना खुद का बिजनेस करें। जरूरी नहीं है कि एक नौकरी वाला ही कामयाब है, बिजनेसमैन की कभी भी नौकरी बराबरी नहीं कर सकती। बिजनेस ही होता है, वह हमारे एक ही के लिए नहीं 7 पीढ़ी के लिए होता है। आज मैं एक बिजनेस को छोड़ के जाऊंगी, कल मेरा बेटा